इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल के लिए जो ओलीबोर्ड लाइव टेस्ट था 29 मार्च और 30 मार्च का उसका हम लाइव सॉल्यूशन देखेंगे मैथ्स का। हाँ, यहाँ पे हम 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। जो भी शॉर्टकट तरीका हो सकता है उससे हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द रिजल्ट ऑफ 5 डिफरेंट सर्वे ऑफ पीपल फ्रॉम 5 डिफरेंट सिटीज अबाउट वेदर दे प्रीफर टी और कॉफ़ी। ये तो नॉर्मल चीज़ें है, कोई पढ़ता भी नहीं है। ये तो कोई पढ़ता भी नहीं है, डायरेक्ट आना क्या है देखिए। द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु प्रीफर कॉफ़ी फ्रॉम सिटी डी एंड सिटी ई। डी और ई से कॉफ़ी वाला लेना है। तो देखिए कॉफ़ी वाला ये ऑरेंज है, तो डी में कितना है 300 और ई में कितना है 360, तो कितना हो गया 660 टोटल। ठीक है। हाँ, डी और ई में क्या लेना था, कॉफ़ी लेना था। और बी एंड सी में क्या लेना है, टी लेना है। तो टी ये ब्लू वाला है ना, तो बी एंड सी का ब्लू ले लेते हैं। तो 320 और 280 कितना हो गया 600 हो गया। तो पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल प्रीफर कॉफ़ी फ्रॉम सिटी सी सिटीज डी एंड ई इज X% मोर देन द नंबर ऑफ पीपल प्रीफर बी एंड सी। मतलब इससे X% मोर है। हाँ, तो यही X का वैल्यू बताना है। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन था। 0 से 0 गया, 6 से 11, 6 से 10, 10 से 11 हो गया, तो कितना बढ़ा 1/10 मीन्स 10%। तो ये तो ईजी था। हाँ, तो एग्जाम में कैसे करना है हम यही तरीका आपको बता रहे हैं, और जो भी हो सकता है शॉर्टकट सारा यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है। इन 100 मीटर रेस, 100 मीटर का रेस है। ए बीट्स बी बाई 12 मीटर एंड सी बाई 15 मीटर। 100 मीटर का रेस है, तो देखिए हो क्या रहा है, एक ए है, बी है और सी है। हाँ, हो क्या रहा है कि ए बीट्स बी बाई 12 मीटर 12 मीटर। तो अगर ए 100 मीटर चलता है तो बी 12 मीटर बीट्स करता है ना बी उसको, तो ये कितना चलता होगा, मतलब 100 में से 12 कम, मतलब ये 88 ही चलता होगा। अगर आप में और आपके फ्रेंड में कोई रेस हुआ, तो अगर आप किसी अपने फ्रेंड को 12 मीटर से हराते हो, इसका मतलब क्या है कि आपने 100 मीटर का रेस कंप्लीट किया और आपका दोस्त ने 88 मीटर ही किया, वो 12 मीटर पीछे रह गया। तो यही तो कह रहा है, ईजी है। हाँ, ए बीट्स बी बाई 12 मीटर एंड सी बाई 50 मीटर, और सी को 15 मीटर से हराता है। कौन, ए। मतलब ए 100 मीटर चला तो सी कितना चलेगा, इसमें से 15 घटाएंगे तो 85 मीटर। तो ये 100 मीटर चला, बी 88 मीटर चला और सी 85 मीटर चला। हो तो गया क्वेश्चन, यही तो करना था। अब बोल रहा है कि इन अ रेस ऑफ 176 मीटर बी बीट सी बाई, मतलब 176 मीटर के रेस में बी सी को कितने से हराएगा। तो बी कितना चलेगा, अगर 176 मीटर का रेस है तो बी कितना चलेगा 176 मीटर। ये तो कंप्लीट करेगा ना, क्योंकि ये सी को हरा रहा है। तो पूछ रहा है सी को कितना से हराया। तो पहले ये निकालना होगा कि सी ने ट्रैवल कितना किया। तो देखिए 88 का कितना है 2 टाइम्स है, तो अगर इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा 170। तो अगर 176 मीटर का रेस है तो बी तो 176 मीटर कंप्लीट किया, लेकिन सी 170 मीटर ही किया। कितने से हराया 6 मीटर से। ईजी क्वेश्चन था ना। ए का तो यहाँ चर्चा ही नहीं है, 100 मीटर, बी 88, सी इतना। बोला है कि बी कंप्लीट करता है 176, तो सी कितना करेगा 170, हार गया कितना 6 मीटर से। ठीक, चलिए आगे। व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 1140, मतलब 1140 में सबसे छोटा नंबर क्या ऐड करें सो दैट द नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई बोथ 14 एंड 18। तो एक तो ये तरीका है कि आप 14 और 18 का एलसीएम निकालो और फिर जैसे करना है करो। लेकिन एग्जाम में इसको कैसे करना था देखिए, एक बहुत अच्छा नंबर यहाँ पे दिख रहा है 18 मतलब 18 क्या है 9 का मल्टीपल है। तो जब 9 का मल्टीपल आता है तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। हम 9 का मल्टीपल ढूंढते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है कि व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड टू इतना सो दैट द नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 14 एंड 18। मतलब वो नंबर 18 से पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब वो नंबर 9 से भी पूरा पूरा कटेगा, और 9 से कटेगा मतलब उसका डिजिटल सम कितना होगा 9। तो कर लेते हैं ना। अगर 1140 है तो इसका डिजिटल सम कितना है 4 1 5 1 6, मतलब इसका डिजिटल सम कितना है 6। तो हम इसमें कौन सा नंबर जोड़े कि डिजिटल सम कितना आ जाए 9। डिजिट का सम 9 आएगा तभी तो ये 9 से कटेगा, और 9 से कटेगा तभी तो 18 से कटेगा। तो चलिए देखते हैं। अगर हम इसमें 100 ऐड करें तो 100 का यूनिट डिजिटल सम कितना आता है 1। तो क्या होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, 6 + 1 7 हो रहा है। अगर हम 80 ऐड करें तो
80 का डिजिटल सम कितना होता है 8, तो 8 और 6 14, मतलब 5 आएगा, नहीं होगा। 57 ऐड करें तो 5, 57 का डिजिटल सम कितना होगा 5 + 7 12, 12, 12 का फिर कितना होगा 1 + 2 3, तो अगर हम 3 ऐड करें तो 6 + 3 9 हो जा रहा है। अरे यहाँ तो हो गया, ठीक है। अगर हम 57 ऐड करें 57, तो 57 का डिजिटल सम कितना होता है 5 7 12, 1 2 3, 3 आएगा यहाँ डिजिटल सम, तो यहाँ 9 आ रहा है, मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है। और 120 अगर देखें तो 120 का डिजिटल सम कितना होता है 1 + 2 3, इसका भी 3, तो ये भी हो सकता है। मतलब 2 ऑप्शन यहाँ से हम फंस गए, 2 में क्या हुआ फंस गए। हाँ, तो जब फंस जाए तो फिर हमारा जो बेसिक मेथड है वही काम आता है। चलिए एक और तरीका है ना, 1 1 4 0, क्या इसमें हम 57 ऐड करेंगे, 57 ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना बनेगा 7, और जब यूनिट डिजिट 7 बनेगा तो क्या ये कभी 18 से कटेगा? जब इसके इकाई अंक पे 7 है तो क्या ये कभी 2 से कटेगा? और जब ये 2 से नहीं कटेगा तो क्या ये 18 से कटेगा? क्या ये 14 से कटेगा? बिल्कुल नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ये होगा। तो समझाने में इतना टाइम लगा, लेकिन एग्जाम में तो इसको बहुत फास्ट किया जा सकता था। समझ में आ गया कैसे किए ऑप्शन से? तो ये नहीं होगा, इसका आंसर ये होगा। आगे देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए कोन। देखिए एक क्या है, एक सिलेंडर है और एक क्या है, एक कोन है। दोनों का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का πr²h, और कोन का क्या होता है 1/3 πr²h, यही होता है ना। और बोल रहा है कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है ये 90% है किसका, कोन का। हो तो गया, ठीक है। एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1.2 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ कोन। मतलब सिलेंडर का जो हाइट है, मतलब यह एच, ये इस एच से 1.2 टाइम्स है, तो इसको कर लेते हैं ना। यह अगर एच है 1h है, इसको 1h लिख लेते, तो ये कितना है 1.2h। हो तो क्या बोल रहा है ना कि एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1.2 टाइम्स, 1.2 टाइम्स कर दिए सिलेंडर का हाइट, ठीक है। कोन का इफ़ रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 72, हाँ, कोन के बेस का रेडियस, मतलब ये आर कितना दिया है 72, देन फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो ये आर निकालना है। पाई से पाई तो गया, ऊपर क्या बचा r² इंटू ये एच से एच गया 1.2 बाई, यहाँ पे क्या है 1/3 है तो 3 ऊपर चला जाएगा, और r², ये r का वैल्यू कितना दिया है 72, ये कोन है ना, कोन का रेडियस कितना है 72। हाँ वीडियो शूट कर रहे हैं, हाँ कोई अर्जेंट? नहीं वो किताब बुक 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 पोस्ट कर दिया। नहीं वो चल ही रहा है, उसमें होगा, कोई दिक्कत नहीं। वही है क्या, वो सामान्य अध्ययन है उसी के नीचे, ठीक है वही है। एक मिनट, ठीक है, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो ये कितना हो गया 90/100, हो तो गया। आर का वैल्यू निकालना है, ये 0 से ये 0 कट गया, ये डेसिमल हटेगा तो नीचे 0 आएगा, हाँ, और इस 0 से ये 0 कट जाएगा, ख़त्म। ये 3 से 9 3 बार में कटेगा, और ये 3 से 12 4 बार में कटेगा, और ये 4 से 72 कितने बार में कटेगा 18 बार में। तो r² बराबर कितना आया 72 इंटू 18। इसको अगर हम ये कर ले 72 को कैसे लिख सकते हैं 18 इंटू 4, और ये 18, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, r का 2 18 में से एक 18 बाहर आ जाएगा, और 4 का रूट 2, तो 18 में 2 से गुना करेंगे 36, इसका क्या आ जाएगा रेडियस। r का वैल्यू यही होगा ना। तो इतना ज़्यादा हार्ड था नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा कैलकुलेटिव था। बाकी आपको पता ही है कि अभी टेक्स्ट बुक का बहुत अच्छा मौका है आपके पास लेने का, एंड ऑफ सीजन सेल। ये आपके पास ज़्यादा मौका नहीं है, 29 से 31 मार्च तक है, 31 मार्च तक है, और ये आपको 351 में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप KRSS, ये मेरा कूपन कोड है KRSS, अगर ये आप यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिलेगा। मतलब ये बहुत सस्ता आप खरीद लेंगे, ठीक है, 1 साल का पास प्रो। तो जाइए, टेक्स्ट बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये पास खरीद लीजिए, फटाफट कीजिए, क्या।
क्योंकि पता है ना कि बिना मॉक का तो सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पे इतना PYQs दिया है, इतना और टेस्ट वगैरह सारा कुछ है, तो बढ़िया है टेक्स्ट बुक, जाकर आप ले लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x। इसको देखिए बहुत सारा तरीका है, जैसे एक ट्रिक भी है, लेकिन ट्रिक में क्या होता है ना कि आप फंस जाते हो, हमेशा इसमें डाटा चेंज कर देता है, तो हम इसको ट्रिक से नहीं करते, हम तो नॉर्मली कर सकते हैं। जैसे देखिए इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 + 4 कितना होगा 7/। जैसे देखिए इसको हम थोड़ा डिटेल्स में बताते हैं, लेकिन ये हो जाता है बहुत फास्ट। ठीक है, इसी को तो तोड़ना है। तो देखिए इसको हम कैसे तोड़ेंगे, 3 1 जा 3, 3 + 4 7/3। तो यहाँ क्या है 7/3, जब ये उल्टा होगा तो क्या बन जाएगा 3/7। तो क्या बन गया, देखिए क्या बनेगा, ऐसे माइंड में करना है ना। ये 3 + 2 तो ऊपर है ही, नीचे क्या बन गया 1 + 6/7, ये सब माइंड में हो जाता है। फिर यहाँ करेंगे 7 1 जा 7 + 6 13/7, तो ये क्या हो जाएगा 7/13। फिर इसका कोई काम नहीं ना 7/13, फिर क्या बनेगा 3 + 14/13। हो तो गया, टूट तो गया। क्वेश्चन सॉल्व। 14/13 को क्या लिख सकते हैं 3 प्लस, इसको क्या कर सकते हैं 1/13, यही तो कर सकते हैं ना। अरे और आपको पता है कि नहीं, मैं बता दूं कि अगर 1.1/13 का ही लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 + 1/13। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये है 3 + 1 + 1/13, मतलब 4 + 1/13, और 4 + 1/13 को ही क्या लिख सकते हैं 4.1/13। तो ये 4 तो दिया है, 13 दिया है, x कितना आ गया 1, x कितना आ गया 1। तो जल्दीबाजी में सब क्या करेगा, एक पे टिक लगाएगा और निकल जाएगा, यही करेगा ना। जल्दीबाजी में तो यही करते हैं ना लोग, एक पे टिक लगा कर निकल जाएगा, लेकिन पूछ क्या रहा है 2x, मतलब इसका आंसर कितना होगा 2। ठीक है, ध्यान से थोड़ा, हाँ सिली मिस्टेक क्या ही होता है। अब देखिए यहाँ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ये। अब दिख रहा है, ऐसे लग रहा है कि वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है, लेकिन वैल्यू पुटिंग देखिए आप इसमें 45 नहीं डाल सकते। 0 90 तो थोड़ा अवॉइड ही करना होता है, क्योंकि वहाँ पे 0 बन जाता है, इनफाइनाइट बन जाता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग होने का चांसेस बन जाता है। ठीक है, तो 45 सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि 10 45 1 हो जाएगा, लेकिन 45 यहाँ नहीं डाल सकते, क्योंकि कॉस और साइन दोनों 45 पे सेम हो जाता है, तो 45 तो डाल नहीं सकते। 45 के अलावा बचता है 60। अगर हम 60 डालें तो 60 डालें, देखिए cos 2 थीटा दिया है, मतलब cos 120। हमें नॉर्मली cos 120 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में उतना दिमाग लगाने नहीं जाएंगे ना, क्या पता cos 120 माइनस प्लस कुछ इधर उधर हो जाए तो दिक्कत हो सकती है, तो फिर 60 में नहीं लेंगे, हम 30 पे करते हैं ना। सबसे बेस्ट क्या होगा 30 पे, 2 थीटा भी हो जाएगा सारा कुछ, तो हम यहाँ पे थीटा बराबर 30 डिग्री रखते हैं। 0 90 थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 0 बन जाता है, इनफाइनाइट बन जाता है, तो क्वेश्चन रॉन्ग होने की संभावना बढ़ जाती है। और 45 पे दोनों सेम हो रहा है, इसीलिए नहीं डाले। 60 यहाँ पे 2 थीटा था, इसीलिए नहीं डाले। 30 पे कहानी ख़त्म करते हैं इसका। √2 tan 30 का मान 1/√3 बट्टा sec 30 का मान cos 30 √3/2, तो sec 30 2/√3 इंटू रूट अंडर ये क्या है 1 + cos 60, 2 थीटा है ना, तो cos 60 क्या होता है 1/2 इंटू 1 + tan 30 क्या होता है 1/√3 का स्क्वायर 1/3, यही तो वैल्यू निकालना है ना। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा √2 ये √3 तो नीचे आ जाएगा, इंटू 2/√3 इंटू 1 + 1/2 कितना होगा 3/2, ये तो रूट में ही है, इंटू 3 का 4/3। हाँ देखिए 3 से 3 कट गया, 2 से यहाँ से 2 आएगा, और ये रूट में है, तो ये √2 से ये √2 गया, ये √3 से √3 गया, कितना है 1/2, और 1/2 थीटा 30 के लिए किसका होता है sin 30 1/2। नॉर्मल था, बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना था। वैसे आज का मैथ्स ज़्यादा हार्ड नहीं है, 1 2 क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, बाकी इतना हार्ड नहीं है। ये तो देखिए क्या है बच्चा वाला क्वेश्चन, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी का रेशियो कितना है 2:3, एंड द रेशियो ऑफ इनकम बी एंड सी, और बी एंड सी का कितना है 5:4। तो इसको कैसे कंबाइन करते हैं, तो नॉर्मल है, बगल वाले को इधर शिफ्ट कर देते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, ए का 10 हो गया, बी का 15 हो गया, और सी का 12 हो गया। बोला है कि ए का कितना है, ए का
12500 है, तो कितना गुना हो गया? तो पूछ रहा है सी का, तो सी में भी यही करना है, कितना गुना हुआ? 1250 गुना। तो अगर हम 12 में से गुना करें तो 0, 12 पंजे 60 के 0, 6, 12 में 12 से 144, 6 150, 1530, 1530। नॉर्मल है, इतना हार्ड क्वेश्चन था नहीं। ये तो बहुत बच्चा वाला था। अ मिक्सचर ऑफ 560 लीटर, 560 लीटर का मिक्सचर है, ठीक है। उसमें 40% मिल्क है, इसमें क्या है? मिल्क है और वाटर है। 40%, अगर हम इसका 40% निकालेंगे क्या होगा? 4 छक 24 के 4, 2 4 पंचे 20, 2 22, 224 लीटर। ये क्या हो गया? इतना लीटर मिल्क। तो वाटर कितना होगा बचा हुआ? घटा लेंगे, 24 34 30 60 3, यही होगा ना, ठीक है। इतना लीटर क्या हो जाएगा? वाटर। हो गया। बोल रहा है ना कि इतना परसेंट मिल्क है और रेस्ट वाटर है। द मिल्कमैन मिक्सेज 56 लीटर ऑफ मिल्क, 56 लीटर मिल्क इसमें ऐड कर दिया, तो कितना हो गया? 6 4 10 के 0 1 5 2 7 1 8, 380 लीटर मिल्क हो गया। एंड 64 लीटर ऑफ वाटर टू मेक अनदर मिक्सर। इसमें कितना ऐड किया? 64 लीटर वाटर ऐड किया, तो वाटर ऐड कर देते हैं, लीटर है, 400 लीटर वाटर हो गया। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर न्यू मिक्सर। देख लेना है ना कि मिल्क एंड वाटर पूछा है कि वाटर टू मिल्क पूछा है। क्या पूछ रहा है? मिल्क एंड वाटर, मतलब सही है, ठीक है। 0 से 0 कटेगा, 2 से 19 कटेगा और 2 से 20 कटेगा। कहाँ गलती कर दी है? कहाँ गलती कर दी है? 4 से 24 के 4, 2 4 5 20 तो 22, ठीक है। अरे यार 280 होगा ना। ठीक है, 2 से फिर से काट लेते हैं ना। 0 से 0 गया, 4 से अब यार 280, 0 से 0 गया, 4 से 7 और 4 से 10, 7:10, ठीक है। नॉर्मल था, इतना हार्ड था नहीं। इसको मिटा देते हैं ना ताकि अब बाद में सॉल्व कर सकें। ये देखिए बच्चा वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा जूम करते हैं। मेरे पास सारा टेक्नोलॉजी है, भले ही डिजिटल वर्ड नहीं है। कंसिडर द गिवन फिगर वेयर ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्किल। ये ओ क्या है? सेंटर है। एंगल क्यू पी आर 60, क्यू पी आर मतलब ये वाला कितना है? 60, ठीक है। एंड पी ओ आर 100, पी ओ आर ये कितना है? ये 100 है। देन फाइंड द मेजर ऑफ क्यू ओ आर, मतलब क्यू ओ आर ये वाला पूछ रहा है। अबे ये क्वेश्चन में तो बेवकूफ़ बनाया है। अबे ये तो इजी है ना, ये तो इजी है। आपको पता है कि इस क्या बोलते हैं इसको? अर्क बोलते हैं ना, हिंदी में इसको चाप बोलते हैं, इंग्लिश पता जो भी हो। आपको पता होगा ना कि अगर यहाँ पे ये बना रहा है 60 डिग्री, तो सेंटर पे कितना बनाएगा? डबल। तो यहाँ पे कितना बनाएगा? 120। तो इस 100 का तो कोई मतलब ही नहीं था यहाँ पे, 100 का तो मतलब ही नहीं था ना। 100 का तो मतलब अगर ये 60 बन रहा है तो यहाँ पे कितना बनेगा सेंटर पे? 120, 120। बेवकूफ़ बना रहा था ना वो देकर, 100 देकर, जिसका कोई काम ही नहीं है। हाँ देखने में लंबा चौड़ा लग रहा है लेकिन ऐसा होगा नहीं कुछ। अ पर्सन इन्वेस्टेड 3600 इन टू स्कीम। स्कीम ए में इसको 18% रेट मिलता है सिंपल इंटरेस्ट, एंड स्कीम बी में इसको 24% सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। ये रेट है। इफ़ आफ्टर 5 years द टोटल इंटरेस्ट रिसिव्ड फ्रॉम बोथ स्कीम्स इज इतना। देखिए 5 साल के बाद 3570 मिलता है, तो हम अगर 5 से डिवाइड कर दें तो 1 ईयर्स का निकल जाएगा, 1 ईयर का 5 7 35 14, ठीक है। तो एक ईयर में इसको इंटरेस्ट कितना मिलता है? 714। देखिए ए का 18% प्लस बी का 24%, और दोनों मिलाकर कितना मिला? 714। यही ना मिला, ए का 18% बी का 24% और टोटल इंटरेस्ट कितना मिला? 714। हो तो गया, क्वेश्चन ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म। बस सॉल्व कर लेते हैं ना। एक करते हैं ना, एक काम 6 कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3A% प्लस या 100 रहने देते हैं, 100 उधर भेज देंगे। देखिए 100 को नीचे से उठाकर हम इधर भेज देते हैं, ठीक है, 00।
तो यहाँ पे क्या बचेगा, 6 अगर हम कॉमन ले लेते हैं ना, 6 से काट देते हैं, 6 से 3 और 6 से 6, 4 और 6 से 6 कहीं 6, 6 कहीं 6, 6 नंबर 5400। तो कितना आया 3a + 4b, ये कितना हो गया 11900। ठीक है, ये हो गया, ठीक, ये हो गया। आगे देखते हैं, आगे है ए पर्सन इन्वेस्ट इतना रुपीज, मतलब कुछ ए में इन्वेस्ट किया और कुछ बी में इन्वेस्ट किया, मतलब ए + बी दोनों मिलाकर इन्वेस्ट कितना किया 3600। तो एक इक्वेशन ये हो गया। तो क्या पूछ रहा है कि फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी, बी में कितना इन्वेस्ट किया है, बी निकालना है ना, तो ए को हटाना होगा। तो ए को कैसे हटाएंगे, अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3600 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 दिया 10800 हो जाएगा। ठीक है, और इसको अगर हम घटा दें तो ए से ए खत्म, बी बराबर कितना आ गया 1100। तो यही तो है बी का वैल्यू 1100। ए का पूछता तो 3600 में से 1100 घटा लेंगे। तो ये तो सदाबहार क्वेश्चन है, हमेशा आते रहता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ईजी भी है। ये देखिए थोड़ा बढ़िया है, इसको भी जूम करते हैं और अच्छे से करते हैं। ठीक है, इन अ गिवन फिगर एंगल ए एम बी इज अ राइट एंगल ट्रिएंगल, राइट एंगल ट्रिएंगल है। ठीक है, एंगल ए एम बी इज 90 डिग्री। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 12, ए बी कितना है 12, बी सी 10 दिया है, बी सी 10। एंगल ए बी सी देखिए क्या दिया है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 2 एंगल ए बी एम। हाँ, ये देखने वाली बात है कि जो ए बी सी है, अगर इसको ऐसे करें, इसको यहाँ से हटाकर यहाँ डाल दें, एंगल ए बी एम यहाँ डाल सकते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ए बी सी 2 है, ए बी सी ये वाला अगर 2x है, इसका मतलब यही है ना। देखिए ना, इसको ये मल्टीप्लाई में था तो इसको डिवाइड में कर लिया, तो ए बी सी इसका मतलब है कि ए बी सी अगर 2 है तो ए बी एम कितना है, देखिए ए बी एम मतलब ये कितना है, ये x पार्ट है, ये 2x पार्ट है तो ये x पार्ट है। तो अब बताइए ये टोटल कितना होता है, टोटल हुआ 3x, और 3x का मतलब कितना होता है 180, तो x का मतलब कितना 60। तो यहाँ से आपको पता चल गया ये 2x है, मतलब ये 120 है और ये 60 है, मतलब यहाँ से ये 120 डिग्री है और ये कितना है 60 है। तो यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ट्रिगो लगेगा, अब यहाँ पे क्या लगेगा, ट्रिगो लगेगा। ठीक है, अभी 60 डिग्री है, तो अगर हम पूछ क्या रहा है ना, फाइंड ए सी, ए सी पूछ रहा है ना, ये वाला पूरा पूछ रहा है, ये वाला पूरा। तो अगर ये निकल जाए और ये निकल जाए तो ये भी निकल जाएगा। तो ये निकालते पहले, अगर हम साइन 60 डालते हैं, साइन 60 ये वाला साइन 60, तो क्या होगा साइन 60 इज इक्वल टू ए एम बटा एम बी। साइन 60 का मान √3/2 और ए एम कितना है, ए एम नहीं पता, और एम बी कितना 12। तो 2 से 6 कटेगा, 6√3 आ गया, ये आ गया 6√3। अब ये निकालना है ना, तो tan लगाते हैं। अगर हम tan 60 डालें तो tan 60 क्या होगा, ये परपेंडिकुलर मीन्स 6√3 और बाई एम बी। तो tan 60 का मान कितना होता है √3, तो √3 से √3 गया, एम बी कितना आ गया 6, ये 6 आ गया। अब पूछ क्या रहा है ए सी, तो देखिए ये पूरा लेंथ कितना हो गया 16 और ये कितना हो गया 6√3। गेट थोड़ा सा हटा दे, आवाज आ रही है, डिस्टर्बेंस है। ठीक है, ये 16 है और ये 6√3 है, तो ये पाइथागोरस से लगा लेते हैं ना, तो कितना होगा रूट अंदर 16 का स्क्वायर 256 और इसका स्क्वायर 108, तो कितना होगा 8 14 के 4 1 5 1 6 364 अगर हम 4 निकाल लें, 4 9 36 4 कहीं 4। ठीक है, 4 का वर्गमूल 2√91। ठीक है, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था। हाँ, 2√91 आंसर। ठीक है, तो ये थोड़ा बोल सकते हैं कि ठीक ठाक क्वेश्चन था। ठीक आगे देखते हैं। द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ राहुल इज व्हाट % द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अमन। यहाँ दिया है मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ परसेंटेज ऑफ मंथली इनकम। ठीक है, इनकम का परसेंटेज दिया है कि कितना परसेंटेज वो खर्च करता है। मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ राहुल, राहुल क्या है, राहुल का इनकम कितना है 14500 और उसका एक्सपेंडिचर कितना है 74%, तो 74%। ठीक है,
और परसेंट ऑफ द मंथली इनकम ऑफ अमन, अमन का कितना है 18,000 और एक्सपेंडिचर कितना करता है 70%। तो पूछ रहा है कि ये कितना परसेंट है। ये तो बढ़िया क्वेश्चन है। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, यहाँ पे बचा 145 इंटू 74 और यहाँ पे बचा 1800 इंटू 7। कितना काटेंगे तो कटेगा ही नहीं। 5 से काटते हैं, 5 या 15, 5 36 जीरो, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 नंबर 45। 2 से और काट सकते हैं ना, 2 से 18, ये 2 से 37। यही तो अब बताना है कि 29 गुने 37 ये 180 गुने 7 का कितना परसेंट है। जीरो से जीरो गया ये जीरो डाल देते हैं, मल्टीप्लाई करना होगा। ऑप्शन भी पास पास है, देखते हैं ऑप्शन से नियरली कर ले। ये जीरो तो यहाँ डाल दिया ये 18 से अगर काटते हैं, 18 दूना 36, 1 जीरो जीरो 5, 20.5 लगभग। ठीक है, 7 से काटेंगे इसको, लगभग 20.5 लगभग 21 3 बार में कर सकते हैं। और गुना करेंगे 3 नंबर 27 के साथ, 2 को 3 दूना 6 2 8, अरे 87 आ रहा है, उससे तो कम ही होगा ना, ये 85.15 के अराउंड होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी ज़्यादा ले रहा है, यहाँ भी ज़्यादा ले रहा है ना, तो थोड़ा कम कर देते हैं। तो ये थोड़ा अच्छा था, कैलकुलेटिव था। अगर आपको इस तरह से नहीं करना था तो यही गुना करना होता, 29 में 37 से मल्टीप्लाई, फिर इसको 18 इंटू 7 से डिवाइड। थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन लगभग पता चल गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये थोड़ा और बढ़िया क्वेश्चन है, ये तो हमको लग रहा है सबसे बेस्ट क्वेश्चन है टेस्ट का। इन अ ग्रुप ऑफ n नंबर्स ऑफ बॉयज, अ न्यू बॉय वेटिंग 52 kg ज्वाइंस। इन नंबर का लड़के का ग्रुप है जिसमें एक लड़का ज्वाइन करता है जिसका वेट कितना है 52 kg। ठीक है, तो एवरेज वेट ग्रुप का कितना होता है, 1 बढ़ जाता है। ठीक है, यदि एक नया लड़का ज्वाइन किया होता, इसका वेट अगर 40 kg होता, तो क्या होता कि उसका एवरेज वेट कितना घट जाता, 1 kg घट जाता। एक्चुअल एवरेज वेट ग्रुप का कितना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि ग्रुप में लड़का कितना है, n है, और उसका एवरेज वेट कितना है, x है। मान लेते हैं कि उसका एवरेज वेट कितना है, x है, तो हमें x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब बताइए, अगर n लड़का है और उसका एवरेज वेट x है, तो टोटल वेट कितना हो गया, nx। ठीक है, नया लड़का आया तो टोटल वेट कितना हो गया, nx प्लस 52। तो क्या हुआ, एवरेज वेट कितना हुआ, एवरेज x था तो एवरेज 1 बढ़ गया, और नया लड़का जो n था अब एक नया आ गया तो लड़का इतना हो गया। यहाँ पे हम किसको इक्वल किए हैं, टोटल वेट को। समझ में आ गया होगा। टोटल वेट क्या होता है, उसके एवरेज में नंबर से गुना करते हैं तो टोटल वेट आता है। ठीक है, एवरेज 1 बढ़ गया तो x प्लस 1 हो गया, एक नया लड़का आया तो n प्लस 1 हो गया। तो जब नंबर में किससे, वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब एवरेज वेट से, एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेट आ जाएगा यहाँ। और यहाँ भी यही है, n में x मल्टीप्लाई किए तो टोटल वेट ही होगा, लेकिन 52 kg का नया लड़का आया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो nx टफ नहीं है, फटाफट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। nx प्लस 52, यहाँ से क्या आएगा, देखिए nx तो आएगा ही, प्लस n में 1 से मल्टीप्लाई n, और यहाँ पे क्या आएगा n ये x है ना, प्लस x आएगा, फिर n आएगा और प्लस 1 आएगा। ठीक है, nx से nx कट ही गया, बचा क्या, n प्लस x इज इक्वल टू 51। तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। इजी है, बहुत फास्ट होता है, अगले समझाने का नहीं इतना। अगला देखिए, अगला में भी वही है। अगला क्या, nx प्लस इसमें क्या आया, 40 kg का आया, तो क्या हुआ, एवरेज तो 1 घट गया लेकिन नंबर 1 बढ़ गया, नंबर तो अभी भी भरा ही है। तो यहाँ से भी वही आएगा, nx प्लस 40 इज इक्वल टू
एन एक्स में प्लस एक्स माइनस एन और माइनस वन, ठीक है। तो एन एक्स यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा एक्स माइनस एन, 40 प्लस 1 41 आ जाएगा, हो तो गया। तो एक्चुअल एवरेज वेट पूछ रहा है, एक्चुअल मतलब एक्स पूछ रहा है। तो देखिए अगर हम दोनों को जोड़ें, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ें, तो एन से एन कट ही जाएगा, कितना आएगा 2x इज इक्वल टू 1 1 2 और 5 4 9, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 46। तो ये क्वेश्चन मुझे लगा कि थोड़ा बढ़िया है, बाकी तो ऐसा कुछ था नहीं। ए इज इक्वल टू 10 डिग्री, वैल्यू ऑफ, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन 3a, साइन 3a का फार्मूला होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। तो यही तो दिया है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है, मतलब ये साइन 3 है। और ए का वैल्यू कितना दिया है 30, ए का वैल्यू कितना दिया है 10, बताना है कितना है साइन 30, साइन 30 का मान 1/2। ये सब तो इजी था, ठीक है। आगे देखते हैं, ये तो सिंप्लीफिकेशन है नॉर्मल। और देखिए के का वैल्यू नहीं बताना है ना, के माइनस 3, देख रहे क्वेश्चन थोड़ा घुमा रहा है ना, के वैल्यू निकलेगा लेकिन पूछ रहा है के माइनस 3, जल्दीबाजी में सब के टिक लगा देगा। देखिए प्यार पार्ट से करना होता है, जब भी कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन आए उसको प्यार से करना होता है, नहीं तो इजी क्वेश्चन में बार बार गलती करते हैं। देखिए इसको हम प्यार से करेंगे, माइनस 9/7/19 गुने 57, ये भागा है तो इसको गुना 3/4 तो 4/3 गुने 9/8 गुने 2। यहाँ पे एक पार्ट होता है ख़त्म, यहाँ से प्लस है तो अगला पार्ट हम बाद में करेंगे, इसको पहले तोड़ लेते हैं ना कितना है, ठीक है। देखिए 19 से 57 3 बार में, ये 3 से 3 गया, 4 से 8 2 बार में, 2 से 2 गया, तो कितना आया 12 माइनस 7 में 9 से गुना करेंगे 63, मतलब माइनस कितना आया 51, ठीक है। तो यहाँ से 51 आया, इसका कहानी सफाया यहाँ तक। अब आगे करते हैं, प्यार प्यार से करना होता है ऐसे ही। आगे क्या है देखिए 5k/9, देखिए ये माइनस 23/9 और प्लस 31/9, अगर इस दोनों को हम लपेटे में ले लें तो क्या आएगा 23 में से 31 गएंगे तो प्लस 8/9, ठीक है। प्यार प्यार से करना होता है। और प्लस 11 माइनस 16 में 3 से गुना करेंगे 48, और 56 में से 48 घटाएंगे तो 8 बराबर 17/3, और ये कितना था -51, ठीक है। प्लस है ना यहाँ, ठीक है, यही है, इसी को सॉल्व करना है। अब देखिए ऐसे कर देते हैं ना, -51 इधर आएगा और 11 में से 8 गया तो +3, और इस सब को उधर ले जाते हैं। देखिए 9 यहाँ है तो इसको भी 9 कर देते हैं ना, 3 को 9, तो क्या हो जाएगा 17 में 3 से गुना करेंगे 51/9, और ये प्लस में तो इधर आएगा माइनस में 5k/9, प्लस में तो इधर आएगा -8/9, इधर कितना आया -48, इधर कितना आएगा देखिए इधर कितना आएगा, इधर तो 51 में से 8 गया तो 43 माइनस 5k/9, यही होगा ना, 9 में गुना कर देंगे तो 9 × 72 के 9 × 72 2 7 9 चौक 36 4 40 3 43, ठीक है ना, जो भी हो गुना भाग में देख लेना आप। 9 × 72 2 7 9 चौक 36, ठीक है, और ये माइनस में होगा ना, और बराबर 43 माइनस 5k, तो 43 अगर इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा 3 2 5 4 3 7 और 4 475, और k का वैल्यू निकालना है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा ना, 5 नंबर 45 5 ही कहीं 5 5 नंबर 45 55 25 95 होगा ना, और पूछ रहा है कि k-3 मतलब 95 में से 3 घटाएंगे तो कितना आंसर होगा 92। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव था, बढ़िया था, प्यार प्यार से करेंगे तभी होगा। देखिए सिंप्लीफिकेशन टाइम इतना नहीं लगता, अगर हम इसी को प्यार प्यार से थोड़ा जल्दी करें, करना प्यार प्यार से ही लेकिन थोड़ा स्पीड में, हाँ ऐसा नहीं कि हौच पौच कर देना है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके करना है तो हो जाता है इजीली।
ए एंड बी कैन बिल्ड, ए कितना में, ए 20 आवर्स में और बी कितना में 60 आवर्स में, ठीक है। along with C they can build the together 10 आवर, मतलब along with C मीन्स A प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर 10 आवर्स में। एलसीएम कितना 60, 20, 60, 6। तो ए का कैपेसिटी कितना 3, इफिशियंसी, बी का कितना 1 और सी का कितना होगा देखिए 3 1 4, तो सी का कितना हो जाएगा 2, ए का 3 और बी का 1, 3 2 5 1 6, टोटल 6 हो गया, ठीक है। इफ़ बी एंड सी टुगेदर वर्क फॉर एक्स आवर, बी एंड सी एक्स आवर तक काम किया, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वॉल विल बी बिल्ड बाई ए अलोन इन 12 आवर्स। देखिए बचा हुआ काम ए 12 घंटे में करता है, तो ए 12 घंटे में काम कितना करेगा, ए का एफिशिएंसी 3 है, तो ये 12 घंटे में कितना काम करेगा 36 काम, तो 60 में से 36 काम तो ए ने किया, तो बचा कितना 24, 36 40 20 60, ठीक है 24 बचा। तो 24 कौन किया, बी एंड सी टुगेदर, बी एंड सी देखिए बी एंड सी टुगेदर कितना काम करेगा 3 एफिशिएंसी के साथ 8 आवर में उसको कंप्लीट किया होगा। वही तो बोल रहा है कि बी एंड सी टुगेदर एक्स आवर में ख़त्म किया, तो एक्स का वैल्यू बताना है, तो यही 8 है इसका, ठीक है। आगे क्या, बाई व्हाट नंबर मस्ट बी गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू इंक्रीज द नंबर, कितना ईजी है, एक नंबर को इंक्रीज करना है 25%, 25% मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/4, मतलब किसी नंबर को 4 से 5 करना है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें अगर हम 5/4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 से 4 कट जाएगा, 5 नहीं आ गया, तो आंसर क्या होगा 5/4। हाँ, किसी नंबर को अगर 25% बढ़ाना है, देखिए कोई नंबर 100 है, उसको 25% बढ़ाना है, तो अगर हम 5/4 से गुना कर दें तो 4 से 25 कितना हो गया 125, तो हो तो गया 25% बढ़ गया, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ये देखिए इतना लंबा चौड़ा दिया है, फालतू का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। बिलो लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ पीपल हु रीड मैगजीन, टाइम मैगजीन एंड वोग मैगजीन फ्रॉम सिटी, जो भी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु रीड बिजनेस मैगजीन एंड वोग मैगजीन, बिजनेस कहाँ है, फ्रॉम टुगेदर फ्रॉम द सिटी की एंड जी, कि बिजनेस, विजनन वाला कहाँ है, बिजनेस कहाँ है, बिजनेस ये है ना ब्लू वाला, के और जी, के में कितना है ब्लू वाला 1400 और जी में कितना है 1600, नहीं 2000 है ना, 2000, तो 2000 प्लस 1400 कितना हो गया 3400, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु रीड बिजनेस मैगजीन एंड वोग मैगजीन, तो ये तो बिजनेस मैगजीन का निकाले, अब वोग मैगजीन का नहीं निकालना है, वोग मैगजीन यहाँ दिया है, किसका किसका, के और जी का, के का 2400, जी का 1600, कितना होगा 4000, तो कितना आ गया 7400, 7400 आ गया, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड टाइम मैगजीन एंड इंटरटेनमेंट मैगजीन एच एंड एल, टाइम मैगजीन किसका लेना है एच एंड एल का, एच एंड एल का 1600 1400 कितना हो गया 3000, टाइम मैगजीन एंड इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट वाला इधर है एच और एल, ये और ये, तो 2600 और 1000 कितना आएगा 3600, 0 0 6 3 3 6, कितना का अंतर है 14 में से 6 घटाएंगे 800 का अंतर है ना, इजी था, ऐसा कुछ था नहीं। आगे बढ़ते हैं, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल यूज करेंगे टेक्नोलॉजी का, अबे ये लाइन क्यों आ रहा है, अच्छा हम लाइन पे है ना, बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब एक ए, ओहो ठीक है, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, मीन्स इसका दोनों साइड बराबर होगा, इक्वल साइड का लेंथ कितना है 7 सेंटीमीटर, मतलब ए बी 7, इफ़ द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर, हाइट इसका क्या है ये कितना है हाइट 5 सेंटीमीटर,
आपने पढ़ा होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये जो होता है परपेंडिकुलर है ना, ये अगर हम इससे परपेंडिकुलर खींचते हैं तो इसको बाइसेक्ट करता है। आपने पढ़ा होगा ना कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, अगर हम इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, तीसरे साइड का लंबाई। तो क्या कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना यहाँ, तो ये 7 है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 5 है, तो बेस कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 25 कितना √24, √24 ये होगा, तो ये भी कितना होगा, ये भी √24, मतलब √24 से √24 2 √24, और √24 को क्या लिख सकते हैं 2 √6, 2 गुने 2 √6 मतलब 4 √6 इसका आंसर होगा। सिंपल ही था, ऐसा कुछ था नहीं इसमें भी। 6 क्वेश्चन और बचा। 30 kids submerge their cricket bats in swimming pool with 30 meter long and इतना मीटर broad. Each kid had one bat with average displacement water is इतना मीटर क्यूब, then the water level of the pool। हाँ देखिए वाटर डिस्प्लेस कितना करेगा, अगर हाँ इधर भी डालना है, डाल दीजिए थोड़ा, ये तो नहीं है वो ये करने के लिए जीरा। देख लीजिए जो है डाल दीजिए। देखिए एक ये है, क्या है स्विमिंग पूल, ठीक है स्विमिंग पूल, तो इसमें जितना पानी होगा उसी को तो हम डिस्प्लेस करेंगे। हाँ वो बैट से कर रहा है ना, डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है ठीक। तो पानी इसमें होगा कितना, पानी कितना होगा जितना इसका वॉल्यूम होगा, और इसका वॉल्यूम होता कितना है L इंटू बी इंटू एच। एल कितना दिया है 30 मीटर लॉन्ग, बी कितना दिया है 15 मीटर, और हाइट तो पूछ रहा है वाटर का लेवल कितना बढ़ जाएगा, हाइट पूछ रहा है, ठीक है। ये इसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब हो गया वॉल्यूम, और दिया कितना है कि टोटल 30 बच्चा है और प्रत्येक 2-2 मीटर क्यूब उसको क्या कर रहा है डिस्प्लेस कर रहा है, तो 30 इंटू 2। और वैसे भी आपको देखना चाहिए कि 2 मीटर क्यूब दिया है, मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम क्या मतलब ये वॉल्यूम है, ठीक है। 2 वॉल्यूम है, ऐसा 30 बच्चा है तो 30 में 2 से ये होगा, हाइट यहाँ से निकल जाएगा, 30 से 30 गया, 2 से 15 कितने बार में 7.5 बार में, तो एच का वैल्यू कितना आ गया 1/7.5। ये सारा कुछ मीटर 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 में दिया है, मतलब ये मीटर में आया। क्वेश्चन किस में है, ऑप्शन किस में, सेंटीमीटर, मीन्स इसको क्या करना होगा मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, काट लेते हैं ना, ये डेसिमल हटेगा तो 0, 25 से 3 बार में 25 से 40, और 40/3 कितना होगा 13.33। इतना हार्ड था नहीं, लेकिन ठीक है इजी था, वॉल्यूम इक्वल करना था। आगे इन द फॉलोइंग फिगर द रेशियो ऑफ साइड, फिगर दिया ना, जूम कर लेते हैं इसको। इन द फॉलोइंग में द रेशियो ऑफ साइड पी क्यू एंड पी आर इज, देखिए आपको पहले पता होना चाहिए कि किसी भी सर्किल में जो ये सर्किल नहीं, ऐसा बोल सकते हैं ना सेमी सर्किल, किसी भी सेमी सर्किल में अगर कोई ट्रायंगल बनता है तो कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है सेमी सर्किल, ठीक है। और पी क्यू कितना है, पी क्यू 4 है, और पी आर कितना है 3 है, दिया ना 4:3। तो आपने पढ़ा होगा ना ट्रिपलेट 3 4, तो ये हाइपोटेनस कितना होता है 5, तो टोटल कितना है 5, मतलब इसका 2r कितना है 5, डायमीटर कितना है 5, वो तो क्या। फाइंड द इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज 84, देखिए पी क्यू आर इसका पेरीमीटर कितना है 84 है, मीन्स 5 4 9 3 12, 12 का मान कितना है 84, 1 का मान कितना होगा 7, तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सर्किल, 1 का मान 7, ठीक है। तो 5 का मान कितना, 5 का मान 35, मतलब इसका डायमीटर कितना है 35, 5 क्या है इसका डायमीटर है, तो रेडियस कितना होगा 35/2। समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, नहीं तो इतना कौन लिखता है 35/2 35, ठीक है। हो गया, पेरीमीटर पूछ रहा है ना, तो 2πr, r कितना है 35/2, 2 से 2 गया, 7 से 5 बार, 22 में 5 से गुना करेंगे तो 110, 22 में 5 से गुना करेंगे तो 110 इसका आंसर, ठीक। 3 और बचा, ये तो अलजेब्रा का डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है,
वैसे भी पूछ क्या रहा है, फाइंड द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी XYZ है ना, ए प्लस बी प्लस सी इंटू आगे जो भी होता है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है 9, मतलब आंसर जो होगा 9 का मल्टीपल एक ही है 27। खेला खत्म। ऐसे भी कर सकते थे ना, और वैसे पूरा फार्मूला पे करना है तो क्या करेंगे, इसका फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ABBCC, इस तरह का होता है। माइनस 2AB प्लस BC प्लस सी, इस पर करना होगा ना, कितना फार्मूला लिख कर लेते हैं, ऐसे भी कर लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है 9, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना है 29 माइनस 2 ABBCC है, हमको नहीं पता है ये कहाँ से निकलेगा, ये यहाँ से निकलेगा। अगर हम ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करें, मतलब 9 का स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब 29 प्लस 2AB प्लस BC प्लस सी। तो 9 का स्क्वायर कितना 81, 81 में से 29 घटाएंगे तो कितना, 11 में से 9 गया 2, 7 में से 52, 52 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 26, मतलब ABBCC कितना है 26। तो ABBCC की जगह पे कितना रखेंगे 26। अरे फार्मूला गलत डाल दिया क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 नहीं होता है यहाँ 2 नहीं होता है, 2 तो यहाँ होता है, यहाँ 2 नहीं होता है। 26, 29 में से 26 गया कितना 3, तो 9 इंटू 3 कितना हो गया 27। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ABBCC है। ठीक है, 2 नहीं होता है, 2 यहाँ था, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। ये भी तो वही है, फार्मूला बेस्ड ही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, ए भी दिया है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ये। ठीक है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, 1/a माइनस 1/b पूछा है, तो अगर हम ए भी यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा b माइनस ए, तो a माइनस बी 9 है, तो b माइनस ए कितना हो जाएगा -9/। ए बी का वैल्यू निकालना है, तो ए बी कहाँ से निकलेगा, वही अगर हम a माइनस बी का स्क्वायर करें होल स्क्वायर 9 का स्क्वायर, तो क्या होता है फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB होता है ना। 9 का स्क्वायर 81, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया है 45 माइनस 2AB तो निकालना ही है। 81 में से 45 गया, 11 में से 5 गया 6, 36 बराबर माइनस 2AB। AB का मान कितना आ गया -18, तो AB की जगह -18, माइनस से माइनस कटा कितने 1/2, 1/2 ईजी था, ऐसा कुछ था नहीं। 2 क्वेश्चन और बचे, ईजी है ये भी। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय शॉपकीपर E एज कंपेयर टू D। E में कितना है 90, कंपेयर कितना करना है E से कंपेयर करना है, तो कंपेयर टू शॉपकीपर D, अच्छा D में कितना है 80 से कंपेयर करना है, और E में कितना है 90, कितना बढ़ा है, तो 0 से 0, 8 से 9 मीन्स 1/8 बढ़ा, और 1/8 आपको पता है 12.5% होता है। ठीक है, ये सब तो बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ रहा है ना। E से D कितना बढ़ गया, ये सब क्या क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, होम टाउन एंड ई जोन आर 2 डीलर्स ऑफ LG TV। LG TV का 2 डीलर है, एक है होम टाउन और एक है ई जोन, होम टाउन। ठीक है, जो भी हो। द मार्क प्राइस ऑफ LG TV इज 28,000। टीवी का MP कितना है 28,000। होम टाउन किस पर डिस्काउंट ऑफ 11%, होम टाउन कितना देता है 11% का डिस्काउंट देता है। ठीक है, ऑन द होल मतलब पूरे पे 28,000 दीजिए, उस पर 11% डिस्काउंट मिलेगा। वाइल ई जोन, जो ई जोन है गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द फर्स्ट 20,000, मतलब पहले 20,000 पे एक और जीरो होगा ना, ऐसे लिखते हैं ना, 20 के लिखते हैं, इतना कौन लिखने जाए। हाँ, पहले 20 के पे कितना देता है 12% डिस्काउंट देता है, और बाकी के 8 के पे 8% डिस्काउंट देता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि उसके सेलिंग प्राइस में कितने का डिफरेंस है। तो देखिए
ये 11% डिस्काउंट दे रहा है 28,000 पे, 28,000 पे 11% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब सेल कितने में कर रहा है 89% में, यही कर रहा है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 89 इंटू 28 कर लेंगे ना। यूनिट एज से भी हो सकता है, देखिए 0 का 0 9 8 72, यहाँ पे ये होगा स्टार्टिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा 12% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब बेचेगा कितना 88 में, तो 20 का 88%, 20K का, तो 2 जीरो से यहाँ पे क्या कितना आ जाएगा 20K लिखना ही होगा ना, तभी तो 2 जीरो से स्पष्ट पता चलेगा कितना गया। वैसे 200 होगा, वैसे तो 200 होगा, 20 1 2 3, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो 200 होगा, तो 200 इंटू 88 कितना होगा 00 इतना होगा। अब इस पर 8% डिस्काउंट दिया, मतलब बेचा कितना 92% में। अगर हम 8K का 92% निकाले तो कितना होगा, और दूना 16 के 6 1 8 9 72 1 73 इतना आएगा। तो यहाँ पे 0 6 6 3 9, यहाँ पे 24,960 आया, यहाँ पे जो भी आए। लेकिन ये पता है कि 0 में से 0 घटेगा तो 0, और 12 में से 6 घटेगा तो 6। अरे ये भी तो हो सकता है, देखिए डिफरेंस पूछा है, तो हो सकता है कि ये ज़्यादा हो। अगर ये ज़्यादा होगा तो 0 में से 0 गया 0, 12 में से 6 गया तो 6, तो 60 आंसर होगा। और अगर ये ज़्यादा हुआ तो 0 में से 0 गया 0, 6 में से 2 गया 4, तब तो ये आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, गुना भाग करना होगा। कर लेते हैं ना, क्या जाता है 89 में 28 से कर लेते हैं। 8 72 के 2 7 8 8 64 74 71, 2 9 18 के 8 1 2 8 16 1 17, इतना 2 8 1 9 7 14 के 4 1 2 24 920 24 960, 40 का अंतर। यही हुआ ना, ये ज़्यादा आ गया, ये ज़्यादा आ गया 40 आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे होता है 25 क्वेश्चन ख़त्म। और बाकी अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो, या जो भी इंग्लिश मीडियम वाला भी चलेगा, वोकैब आपको याद करना है तो यहाँ पे हम रूट वर्ड से देख सकते हैं ना, ऐसा याद कराऊंगा ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ट्रिक एंड रूट वर्ड से वोकैब करवा रहे हैं। स्टैटिक जीके आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके यहाँ पे हम 8 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, ये सब कर रहे हैं, ठीक है। नया चैनल है, सब्सक्राइबर कम है, तो उस चैनल पर जाकर भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए रहने देते इतना ही। साथ ही आपको CGL मेंस में पूछे गए चैप्टर वाइज क्वेश्चन चाहिए तो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें अभी कुछ ही चैप्टर डाले हैं, लेकिन धीरे धीरे सारा मिल जाएगा। उसमें हम 2018 से 2024 तक CGL मेंस में पूछे गए सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो रहने देते इस वीडियो में इतना।